हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पढ़ाई मस्ती में चल रहा होगा, सब लोग जहां भी होगे खुश होगे, जबरदस्त होगे। और तुम्हारा पढ़ाई सब अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग मॉडुलस के बारे में आज बात करेंगे। मॉडुलस का हमने बेसिक लेक्चर रिकॉर्ड किया था कि व्हाट इज मॉडुलस, मॉड में क्या होता है, कैसे मॉड को हम लोग ओपन करते हैं, ये सारा चीज आप लोग जान गए हो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, एंड तक आपको बने रहना है। बीच में थोड़ा सा 5 मिनट देख के छोड़ दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ चुटकुला और कहानी नहीं चल रहा है, आपको कंटेंट मिल रहा है। तो कंटेंट के लिए आपको शुरू से लास्ट तक बच्चों देखना होगा। सिनेमा नहीं है ये कि थोड़ा सा देखोगे मजा आने लगेगा। मैथ्स में मजा कब आता है? जब आपसे सवाल बनने लगे, थियरी समझ में आए और सवाल बनाने लगोगे ना, तो वो मजा आने लगेगा। तो जब सवाल बनाने से मजा आने लगेगा, समझो कि तुम्हारा लाइफ सेट है। तुमको मैथ्स में मजा आ रहा है, फिजिक्स में मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, तो तुम्हारा जेई हो जाएगा। तो चलो, इवन 11th बोर्ड में भी काम आएगा, 12th बोर्ड में भी काम आएगा। मॉड बेसिक है, तो हम लोग चलिए बहुत बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडुलस का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी पे बेस्ड होगा। तो हम लोग मॉडुलस का बेसिक प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी देखेंगे। जैसे कि बच्चों देखो, आप लोग मॉड के बारे में इतना तो सारे लोग समझ गए हो कि सर, अगर कभी भी हमारे पास कोई मॉड आता है तो हम लोग उसको दो पार्ट में देखते हैं कि ये x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये वाला बात सारे बच्चे समझ गए हो कि मॉड से जब भी कुछ बाहर निकलेगा तो दो केस में निकलेगा। एक अंदर वाला पॉजिटिव होगा। मैं इसको आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं इसको डब्बा बना बना के आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि इसका वैल्यू डब्बा होगा जब ये डब्बा ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ डब्बा होगा और ये डब्बा लेस देन 0 है। ठीक है, ये मैं ऐसे आपको समझा दिया था। तो ये तो बेसिक मॉड को ओपन करने का हो गया कि सर अगर मॉड एक्स माइनस टू है, इसको ओपन करना है, तो मैं बोला था कि आप दो चीज लिखेंगे। एक एक्स माइनस टू लिखेंगे कब? जब एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक एक्स माइनस टू और इसके बाहर एक माइनस लगा के लिखोगे व्हेन एक्स माइनस टू लेस देन 0। ये सारा आप लोगों को आता है, यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब बात कर रहे हैं कि मॉड का इनइक्वालिटी कैसे होगा। अब सर इनइक्वालिटी में क्या देखेंगे हम लोग? जैसे देखना, पहला मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 2 है। मॉड ऑफ एक्स क्या है बच्चों? लेस देन 2 है, और आपको एक्स का वैल्यू बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। तो आप यहां से थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि अगर मॉड एक्स, इस एक्स के अंदर हम क्या क्या रखें, एक्स का वैल्यू क्या क्या रख दें कि उसका मॉड लेने पे वैल्यू 2 से छोटा आएगा। तो बच्चों एक बात तो आप सब लोग एग्री करोगे कि सर एक्स का वैल्यू कंफर्म है कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होगा। और फिर सर -2 से बड़ा होना चाहिए। देखो, अगर तुम इसको नंबर लाइन पे सोचने का कोशिश कर रहे हो कि सर यहाँ पे -2 होता है और यहाँ पे +2 होता है, तो जो भी हमारा x का वैल्यू होगा ना सर, वो इस 2 से छोटा होना चाहिए, इस 2 से इधर का ही होना चाहिए, तभी उसका मॉड लगाएंगे तो 2 से छोटा आएगा। और फिर सर इसका वैल्यू -2 से भी छोटा नहीं, इस बार बड़ा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगा, तो उसका जब हम मॉड लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से छोटा आ जाएगा। अच्छा, ये केस, इसी में इसको आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए, तो कुछ नहीं सोचना है, बस यहाँ पे भी इक्वल लगा देना है कि सर इस कंडीशन में जो हमारा x होगा वो कैसा होगा। तो इस कंडीशन का जो हमारा x का वैल्यू है वो 2 और -2 के बीच का ही होगा, बट वहां x की जगह पे इक्वल लगा देना। तो ये दो केस हो गया, दो चीज आप समझ गए। थर्ड देखना बच्चों, थर्ड क्या होगा कि अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, इस आंसर को लिखने का तरीका आपको एक और भी पता है, इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स, अगर मैं बोल दूं कि 2 से बड़ा हो गया। अब सोचना, जब मॉड एक्स 2 से छोटा था तो उसका वैल्यू -2 और 2 के बीच में आया था। अब मैं बोल रहा हूं कि मॉड एक्स 2 से बड़ा है, तो पक्का बात है कि इन बिटवीन वाला वैल्यू नहीं आएगा, इसके बाहर आएगा और फिर इसके बाहर आएगा। मतलब जो भी होगा एक्स का वैल्यू वो 2 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए। हाँ सर, ये बात हम लोग समझ गए। तो यहां से क्या आएगा कि यहां से आएगा कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन
इक्वल नहीं लिखते, वहां इक्वल नहीं है, लेस देन -2 होगा और मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। देखो अगर इसको ही मैं इसी चीज को अगर नंबर लाइन पे तुमको दिखा दूं तो यहां -2 है और यहां +2 है। आप यहां से बच्चों क्या समझ रहे हो कि सर मुझे मॉड एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 से बड़ा मॉड तो तभी आएगा ना जब एक्स का वैल्यू इधर वाला हो जाए, ग्रीन वाले रीजन में आ जाए, 2.1 2.2 2.3 3 4 5 7 ये सब आएगा, तब उसका वैल्यू 2 से बड़ा आएगा। सेम सर अगर x का वैल्यू -2 से छोटा हो जाएगा, -3 -4 -5 -6 -2.1, तो उसका भी मॉड 2.1, क्योंकि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये वाला रीजन होगा। अच्छा, इसी आंसर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। देखो दोनों आंसर क्या है, सेम है। अच्छा, इसी में अगर हम ये लिख दें कि अगर वो इक्वलिटी को होल्ड करेगा तब क्या करोगे, इसका क्या मतलब सर कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ एक्स जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम करना है। एक्स का वैल्यू -इंफिनिटी से -2 ये लगा देंगे आप, यूनियन 2 से इंफिनिटी लिखेंगे। यही तो, इतना ही तो केस है। मतलब हम मोटा मोटी देखो तो दो केस पे डील कर रहे हैं। अब इसी चीज को मैं शॉर्ट में एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि बच्चों आप ये डब्बा वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को ज्यादा फील होता है कि सर क्या कर रहे हैं ना कि ये मॉड है, इसके अंदर सर एक डब्बा है और ये एक नंबर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, मैं यहाँ 2 लिख देता हूं कि सर ये 2 से छोटा है, वन ऑफ द केस है 2 से छोटा है, तो इसका आंसर बच्चों हमेशा ये आएगा कि ये जो डब्बा है वो 2 और -2 के बीच का होगा। बस ये याद रखना, उस डब्बा में अब कल होके कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या लिखे हम लोग कि सर अगर यहाँ डब्बा रहे, यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं, दोनों एक साथ डील हो जाएगा। अब यहाँ पे सर डब्बा है और डब्बा जो है 2 से बड़ा है, तो इसको छोड़ दो, छोटा है तो ये आया है, बड़ा है तो इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो सर इसमें क्या आएगा, तो बच्चों इसमें दो केस आएगा कि ये जो डब्बा है इसके माइनस वाले से छोटा होगा और इसके प्लस वाले से बड़ा होगा। याद रखना, मॉड किसी नंबर से बड़ा है तो उसके पॉजिटिव से प्लस इंफिनिटी तक और उसके निगेटिव से माइनस इंफिनिटी तक, यही करना है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे कि सर यहां से जो वैल्यू आ जाएगा -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये दो केस आप याद रखेंगे, आपका सवाल बनेगा। अच्छा, अब फ्लो में बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आप मत करना, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि सर अगर कहीं भी ऐसा हुआ मिल जाए कि मॉड एक्स लेस देन 2, लेस देन 2 नहीं, लेस देन -2, तो इसका आंसर क्या लिखोगे। अरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे अगर -2 से छोटा लिख रहा हूं मैं, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि मॉड अगर -2 से छोटा है तो सर यहां से तो कुछ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से कोई भी आंसर नहीं आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 5 हो गया। या अगर हम ऐसे बोल दें कि मॉड ऑफ एक्स जो है क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, ये अगर लिखा हो जाए तो मॉड का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं है, तो यहाँ 5 मत बोलना, यहाँ आप क्या बोलोगे, एक पॉसिबिलिटी है जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, तो यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ये लिखा जाए कि मॉड ऑफ एक्स, देख लो आप लोग कि मॉड ऑफ एक्स जो है सर वो क्या आ जाए, अगर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा आ जाए, तो मॉड नेगेटिव से बड़ा तो हमेशा होता है, तो यहां आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल। हम अगर ये भी लिखें कि मॉड x ग्रेटर देन 0, तो मॉड 0 से बड़ा कब होता है, हमेशा। कोई भी रियल नंबर डाल दोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू ऑल रियल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना था। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, इस पे छोटा छोटा इसका एप्लीकेशन हम लोग कुछ बच्चों कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप समझ रहे हो। देखो कुछ सवाल इस पे हम लोग एकदम छोटा सवाल लिखेंगे कि मॉड ऑफ x -2 लेस देन 5, यहां से सॉल्व करके आपको बच्चों x का वैल्यू निकालना है। आई होप आप निकाल लोगे कि सर हम लोग याद किए कि जब भी ऐसा होगा तो इसको लिखना है, इसके प्लस और माइनस के बीच में लिख के सॉल्व कर देना है।
तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आ गया 7 और इसको इधर लाओगे तो कितना +2 -5 दैट इज -3। तो x का वैल्यू कितना आ गया -3 to 7 आ गया। ये इस सवाल का आंसर हो गया। देख लो कितना छोटा एप्लीकेशन है, बट यही सब बच्चों को प्रॉब्लम करता है। और यही सब नहीं सीखोगे ना तो जैसे 12th क्लास का मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा, फंक्शन में आपको डोमेन निकालने में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो आप या 11th में हो, 12th में हो, 13 में हो, अगर आपका ये वाला लेक्चर मिस होता है तो आपको बहुत समस्या होगा। इसलिए आप कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। चलो एक और कर लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 - 3x का मॉड है और इसको लेस देन इक्वल टू 10 बोला जा रहा है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? देखो अब इस सवाल में एक चीज ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां से इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 3x - 5, क्योंकि आप लोग जानते हो, ये बात तो सारे बच्चे जानते हो कि मॉड ऑफ a माइनस बी लिखा जाए या मॉड ऑफ b माइनस ए लिखा जाए, दोनों क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, दोनों इक्वल चीज होता है। तो हम ऐसा लिख दिए। अच्छा, इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बस थोड़ा कैलकुलेशन में क्या होगा। अब ये लेस देन 10 है तो फिर से आप क्या लिखोगे कि 3x - 5 लेस देन 10 और यहाँ -10 सॉल्व कर लो। तो 3x इसको उधर भेज दो, ये हो गया 15 और इधर भेजोगे तो प्लस माइनस का 5, 3 से डिवाइड लगा देते हैं तो -5/3 और यहाँ हो जाएगा 5। मतलब जो भी हमारा x का वैल्यू आया -5/3 से लेकर 5 तक आ गया और यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि इक्वल है। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सोच के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक अब ग्रेटर देन वाले पे देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सवाल आ जाए कि मॉड ऑफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से वही काम कि सर इस बार मॉड किसी नंबर से बड़ा है तो क्या करेंगे? तो सर दो केस बनाएंगे कि इसके पॉजिटिव वाले से बड़ा होना चाहिए और इसके निगेटिव वाले से छोटा होना चाहिए, बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहां से बच्चों आ गया, ये हो गया 12 दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहां से सॉल्व करोगे तो 2x इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा -6 दैट इज x लेस देन इक्वल टू -3। मतलब x का वैल्यू -3 से छोटा और 6 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 यूनियन यहाँ आ जाएगा 6 से लेकर इंफिनिटी तक। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी टाइप का सवाल आप लोगों को मिलेगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत लफड़ा वाला बात नहीं है। एक और देख लो, एक और मैं सवाल कर देता हूं आपके लिए कि सर क्या ऐसा भी सोच सकते हैं x - 1/3, नहीं ई नहीं लिखेंगे, दूसरा लिख देते हैं, 2x + 1 अपॉन x, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन 3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सर ये भी तो ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ, इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, बस वेविकर वाला याद रखना सब, वो अब यहाँ अप्लाई हो सकता है कि सर ये जो होगा वो 3 और -3 के बीच का होगा, ये सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा कि इस टाइप के सवाल में हम लोग दो केस लेके सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे कि सर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो पहले ये सॉल्व कर ले रहे हैं -3 लेस देन 0, इसको सॉल्व करो तो 2x + 1 ये इधर जाएगा तो माइनस का 3x और यहाँ से कितना आ गया, x आ गया ना, दिस इज लेस देन 0। तो 2x और x ये हो गया बच्चों -x + 1/x लेस देन 0। ये सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1 - x/x ग्रेटर देन 0। और इस बीच में ध्यान रखना कि यहाँ एंड चल रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन सोचना होगा। चलो ये आ गया। अब इसका आंसर लिखोगे तो बच्चों यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इसको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ मिला कि x का वैल्यू -इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। सेकेंड पार्ट अभी करना बाकी है। सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे देखना, तो सेकेंड पार्ट में आप ये कर सकते हो कि सर यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x + 1/x इज ग्रेटर देन -3।
तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1/x ग्रेटर देन, यहाँ +3 हो गया, 0 हो गया, एलसीएम ले लो तो 3 और 2 5, ये आ गया 5x प्लस 1/x ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्यूशन निकालिए, तो एक तो आएगा 0 और एक आएगा -1/5 और यहाँ 0। पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आंसर ऐसा आ रहा है इस इंटरवल में। और आपको इस दोनों केस का इस बार बच्चों क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ इस बार क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस बार विदाउट इंटरसेक्शन काम हमारा नहीं होने वाला है। तो चलो अब इंटरसेक्शन सोचते हैं कि सर इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, तो देख लो यहां बोला गया, अच्छा देखो यहां बोला गया कि 0 से बड़ा होना चाहिए और यहां बोला गया 1 से बड़ा हुआ, तो एक तो इंटरसेक्शन दिख रहा है कि 1 से बड़ा नंबर सारा सेटिस्फाई करेगा। चलो सर एक तो आ गया, मतलब अपना आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2। अब 1 इंटरसेक्शन 2 हो गया। दूसरा क्या बोला कि 0 से छोटा होना चाहिए और ये बोल रहा है -1/5 से छोटा होना चाहिए। अगर आपको इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक नंबर लाइन पे सारे नंबर को रख के भी आप सोच सकते हो, -1/5, 0 और 1, यही तो आया था। देखो तो एक को चाहिए था, इसको चाहिए था 0 से, इसको चाहिए था 1 से इंफिनिटी बना दिए, और 1 से इंफिनिटी और 0 से माइनस इंफिनिटी। देख लीजिए ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का हो गया। अब एक इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा, ये 0 है, यहां से बड़ा देखना है, कलर आजा भाई, 0 से इधर देखो 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 ये रहा, और क्या बोला -1/5 से छोटा, तो -1/5 से छोटा। तुमको इंटरसेक्शन क्या मिला, ये सारा पार्ट तुमको कॉमन मिल रहा है। दैट इज हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों वो हो गया -इंफिनिटी से -1/5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो बेबी कर्व मेथड नहीं भूलना है, वो देखो बेबी कर्व मेथड पढ़ चुके हैं, वो मॉड में लगेगा, लॉग में लगेगा, सब जगह लगते रहेगा। तो ये इस टाइप का सवाल है, बट कोर कॉन्सेप्ट वही था कि यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप वाला काम है तो यहाँ एंड सोचना है, एंड सोचना है, एंड, एंड का मतलब वो क्या होता है, इंटरसेक्शन, और यही ग्रेटर देन वाला में होता तो हम और सोच के करते। चलिए ये हो गया, आगे बढ़िए। तो यहां तक तो आप कर लिए। अब देखो एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। जैसे मॉड का कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो। जैसे मैं कुछ पहले आपको प्रॉपर्टी लिख के समझा देता हूं कि सर पहला एक प्रॉपर्टी हम लोग ये जानते हैं कि √a² होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए लिखेंगे। दूसरा क्या लिखते हो, देखो तो कि सर अगर मॉड में कभी भी ऐसा लिखा गया है, इस पे स्क्वायर लिखा गया है, या फिर यहां स्क्वायर लिखा गया है, या नॉर्मल a² लिखा गया है, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो कि सर अगर मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b है, अगर ये प्रोडक्ट में है तो आप इसको अलग अलग करके लिख दो, कोई समस्या नहीं है। एक और कि सर अगर ये डिवीजन में भी लिखा गया है तो भी हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोडक्ट में लिखे या डिवीजन में लिखे, ये सब कुछ मतलब यहाँ मॉड अलग अलग हो जाता है। प्लस माइनस में अलग अलग आप नहीं कर सकते, उसमें केस होता है, बट इस सारे केसों में कोई इशू नहीं है। अच्छा एक चीज और देखना, ये अब समझना तुम लोग कि अगर तुम्हारे पास मॉड ऑफ a प्लस बी का जो वैल्यू है, अगर ऐसा लिख के आ रहा है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी, अब ये कब पॉसिबल है, ये सोचने वाली बात है। तो देखो बेसिक फंडा है, अगर तुम ये प्रॉपर्टी भूल जाते हो तो क्या करना, एक्स के जगह पे वैल्यू रख रख के चेक कर लेना। जैसे क्या केस क्या बनाओगे कि सर एक बार हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का वैल्यू एक बार प्लस माइनस रख के देखते हैं। मान लेते हैं सर यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं। तो अगर 4 और 3 रखोगे तो देखो तो एलएचएस में कितना आएगा, 7 आएगा, और उधर भी 3 + 4 7 आएगा। सही है। अब सर x का वैल्यू दोनों नेगेटिव रखते हैं, -3 और -4, तो -3 और -4 जोड़ देंगे तो -7, -7 का मॉड +7, अब उधर भी +7, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब सर क्या करते हैं कि एक जगह प्लस रखते हैं, एक जगह माइनस रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, यही देखना है।
तो x के जगह पे अगर 3 रखेंगे, यहाँ पे -4 रखेंगे, तो ये तो -1 का मॉड 1 आ गया, तो LHS में तो 1 आ गया, बट RHS में आ जाएगा 7, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। फिर वैसे ही यहाँ -4 और यहाँ 3 रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेटिस्फाई कहाँ किया? जब बोथ A एंड B आर पॉजिटिव और बोथ A एंड B आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तभी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक चीज लिख दे रहा हूं कि जब भी कहीं ऐसा हो रहा है तो आप याद रखना कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ए बी का प्रोडक्ट जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, एक 0 हो जाएगा तभी चलेगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से लिख लेना सब। ये यहां बच्चे फंसते हैं, इस पे सवाल आएगा ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतना जल्दी सवाल बनेगा बिना केस, उसलिए हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो इस चीज को अच्छे से आप समझना। चलो एक इसका और लिख देते हैं। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं कि सर अगर इसका नेगेटिव वाला हो जाए, मान लीजिए सर a माइनस बी बराबर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, भी तो पॉसिबल है। तो ये कब होगा? तो ये अब क्या होगा कि इसमें ए बी लेस देन 0 पे ये काम करेगा। तुमको फिर से डाउट है तो तुम फिर से कोई नंबर सोच लो, एकदम सेम तरीके से ही सोचना है कि सर मैं फिर क्या कर रहा हूं कि इस बार a को 3 रख देता हूं, ए को 3 रख देता हूं और बी को 5 रख देता हूं। देखना तो क्या होगा, यहां रखोगे 3 और यहां रखोगे 5 तो क्या होगा, एक 3 और एक 5, ये -2 मतलब 2 आ गया, 2 का मॉड 2 ही होगा यहाँ पे। तो सेटिस्फाई नहीं किया, दोनों पॉजिटिव सेटिस्फाई नहीं किया। अब दोनों नेगेटिव रख दो, -3 और -5, तो -3 -5 ये 2 आएगा और ये 3 5 8 हो गया, ये भी नहीं किया। अब ये नहीं हुआ सर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक -3 रखते हैं एक +5 रखते हैं, इस बार देखते हैं क्या होता। तो यहाँ देखो -3 का मॉड 3 और यहाँ 5 8, इधर 8 है बच्चों, क्या यहाँ भी 8 आ रहा है? ये -3 -5 -8 -8 का मॉड, तो ये सेटिस्फाई कर गया। और जब ये कर गया तो ऑब्वियस सा बात है ये भी करेगा। तो इस बार क्या हो रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये काम होगा। ठीक है, अब चलो इस पे हम लोग, तो देखो आप लोग, अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो उसमें अभी जो प्रॉपर्टी अभी लिखे हैं उसके अलावे एक और प्रॉपर्टी होता है जो लिखना नहीं है, बस सवाल में अप्लाई होता है। देखो, तो पहले हम लोग सवाल से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा सवाल है मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का मॉड। देखो, अब इस सवाल में बच्चे या तो केस बना बना के सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि मॉड को केस बना के हैंडल करने से आपका काम हो जाता है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। बट एक काम और कर सकते हो कि जब भी मॉड बच्चों दिख जाए ना, स्क्वायर कर दो। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 3, 1 क्यों लिखा रहा है भाई, x प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से मॉड तो खत्म हो जाता है। अब इसको एक साइड लाके सोच लो, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो -2x प्लस 1। देखते रहना भाई, कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, बस कहानी ही खत्म हो जाएगा। 2 और 1 3, ये हो गया 3x प्लस 2, और यहां से प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2x x माइनस x प्लस का 4। अब देखो यहाँ माइनस x आ गया, तो बेबीकर मेथड, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x प्लस 2 कर लेंगे और इसको एक माइनस कॉमन निकाल के खुश करके इसको नेगेटिव कर देते हैं। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया कि x का वैल्यू आ गया, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से -2/3, तो -2/3 और 4 के बीच वाला हमारा वैल्यू आ गया। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो बच्चों देखो, ये सबसे आसान मेथड है, विदाउट ग्राफ विदाउट केस। जब भी दो मोड में कंपेयर करना हो ना, मतलब एक ग्रेटर देन लेस देन हो, तो आप स्क्वायर करके निपटा दो उसको, स्क्वायर करने से मोड का काम हो जाता है। चलो, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दूसरा सवाल पे। आज का जो सेकंड सवाल है वो देखना, वो लिखा गया है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 5। अब देखो इसको सॉल्व करना है।
अब ये ऐसा सवाल है कि आप सोचो कि दो मॉड का जो सम दिया गया है वो 5 के बराबर दिया गया है। यहां से इसको केस बना बना के अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं या ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं कि आप ऐसा सोचो, इसको तो पहले हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो तुम लोग ऑब्जर्व करना। मैं इसको लिख दे रहा हूं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, सब कुछ सही चल रहा है। अब देखो, इसको मैं समझ रहा हूं कि ये मॉड ऑफ ए लिखा गया है और ये मॉड ऑफ बी लिखा है, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिखा हुआ है। तो क्या ये मॉड ऑफ ए माइनस बी जैसा लग रहा है या ए प्लस बी जैसा, कुछ अगर तुमको लग जाए तो देखो, तो अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसको इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर ये और ये कट के तो 5 ही आ गया। अरे सर ये तो कमाल हो गया सर, यही तो आ गया, देख रहे हो, ये तो 5 को ही ऐसा लिख सकते हैं, 5 को ऐसा लिख सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना की कोई लिख रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा है। और याद करो कि ये प्रॉपर्टी हम लोग कब अप्लाई किए थे, देखो ये प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब दोनों का सेम साइन हो, ए और बी का साइन क्या हो, सेम हो, मतलब ए बी पॉजिटिव होगा। अभी तो प्रॉपर्टी दिखे थे कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइन सेम है, सवाल खत्म। तो जो बच्चा के दिमाग में ये प्रॉपर्टी स्ट्राइक कर गया उसके लिए सवाल बहुत आसान है, जिसको नहीं स्ट्राइक किया वो बहुत सारा केस लेके जाएगा। चलो, तो अब हम लोग इसको निपटा देते हैं। सर ए का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बी का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट क्या करना है, ग्रेटर देन 0 ही तो करना है, यही करना है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 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 अब तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो यहाँ आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। अब यहां से देखो, यहां से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन, इक्वल भी लगा लेना, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, यहाँ से एक्स माइनस 2 और यहाँ से एक्स प्लस 2, और ये सब लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है। अब अगर इसका तुम नंबर लाइन बना दोगे तो क्या क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे देखो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो एक तो -3 आएगा, -2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन चाहिए तो लेस देन कहाँ कहाँ दिख रहा है, लेस देन तुमको दिख रहा है ये -3 और -2 के बीच में, और फिर यहाँ दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ आंसर लिख रहे हैं दैट इज x बिलोंग्स टू -3 to -2, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट है, यूनियन 2 to 3, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। देख रहे हो, तो ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो सवाल कितना आसानी से बन गया। ये ऑब्जर्व करना होगा, सवाल में यही सीखना है। एडवांस वाले मेंस वाले यहाँ तक खेलते हैं बच्चों से, बच्चा जानता है कि सर मॉड को केस लायक ओपन करेंगे तो आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा भाई, बर्बाद हो जाओगे। चलो एक सवाल इस पे और कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल। अब देखो, दूसरा मेरा सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये लिखा गया बच्चों 2x माइनस 5 के मॉड के बराबर। अब सोचो यहाँ क्या करोगे, सेम सवाल यहाँ भी तुम केस लगा के बना लोगे, लेकिन मैं केस से बचना चाह रहा हूं। तो हम लोग जो सीखे हैं उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं कि सर क्या वैसा हो सकता है कि हम इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड। अब ये देख लो कि ये 2x माइनस 5 कैसे आया है, इस दोनों को ऐड करने से आया है या इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आया है, दो ही चीज हो सकता है। तो ऐड करने से तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि ऐड करने से तो दिख रहा है सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा होगा। चेक करो एक बार, अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, एक्स स्क्वायर कट गया 6 और ये हो गया 2x और -8 प्लस 3 माइनस का 5, देख लो ये आ गया ना। तो इस बार कैसे आया, माइनस करने से आया, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी
इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। और देखो बच्चों ये कब होता था, जब दोनों का साइन अपोजिट होता था। ये कब हम लोग लिखते थे कि जब सर ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, दोनों का साइन अपोजिट हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका ये ए है ये बी है, तो तुम्हारा सवाल कैसे हो गया कि सर यहां से इसका मतलब अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये कैसा आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तुम्हारा काम बनेगा। अब इसको तो अब आसान काम है, आप कर ही लोगे, बट फिर भी मैं आंसर तक आऊंगा, डरो मत, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये आ जाएगा x माइनस 3, इसका रूट 3 और 1 होगा, x माइनस 1 और ये 6 4 और 2, x माइनस 2 और x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लोगे तो क्या क्या आएगा वो देख लो। एक तो आ जाएगा सबसे पहले 1 आएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं तो हो क्यों नहीं रहा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। क्या चाहिए, लेस देन 0। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आंसर निगेटिव के लिए देना है। तो बच्चों आंसर आ गया 1 से 2, आंसर आया 1 से 2 और फिर यहाँ एक आया 2 से 4। तो क्या आंसर आया, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4, ये हमारे सवाल का बच्चों आंसर है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप का सवाल आएगा और ये सब ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे ना तो समस्या में फंस जाओगे। केस लेके बनाना नॉट अ सॉल्यूशन, वो बहुत टाइम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में आज मजा आया होगा, और अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहा है उसको मॉड का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक वीडियो इस पे मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा जो जेई मेंस और एडवांस में पीवाईक्यू होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पीवाईक्यू में वो वीडियो चाहिए तुम लोगों को, कितना सवाल पीवाईक्यू में आया है मॉड पे, वो सारा सवाल हम लोग करें, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बता दो कि पीवाईक्यू, बस ये लिखना पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, ये कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मैं आपका कमेंट देखने के बाद वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।